ओम शांति। 11 फरवरी 2023। प्रातः मुरली। आज बाबा ने हम बच्चों से मुरली में यह कहा विशेष पुरुषार्थ के लिए कि हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और माया पे जीत पाने का सहज उपाय बाबा की याद है न? बाबा की याद में रहेंगे तो माया पे बहुत जल्द विजय प्राप्त होगी। इसलिए बाबा ने कहा सदैव स्मृति में रखो जो आप एक राजऋषि हो। तो राजऋषि सदैव अटेंशन में रहते, तैसे अटेंशन हमें स्वयं पे देना है। बाबा आज सार में कह रहे हैं, मुरली की सार में, तो मीठे बच्चे सदा अपने को राजऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के घुटके से बचे रहेंगे, है ना। अगर हम अपने को राजऋषि समझकर चलते हैं तो माया की घुटके नहीं आएगी, सदैव आप खुश रहेंगे और सुखी रहेंगे। इसलिए हमेशा स्मृति में रखना क्या है, मैं एक राजऋषि हूँ। प्रश्न है, कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? उत्तर, अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से उच्च पद पा सकते हो, फिर यह चांस नहीं मिलेगा। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। यह ब्राह्मण जीवन बहुत ही दुर्लभ जीवन है, ऐसा जीवन फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है ना, मरने की ख्याल नहीं आना है, नहीं लाना है। यह ख्याल उन्हें आता जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग है। तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है ना। इसलिए हमें बाबा के साथ रह के अपने साथ बाबा को रखना है और पुरुषार्थ करके उच्च पद को पाना है, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए समय को बर्बाद ना करें। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, ओम शांति। आगे बाबा कह रहे हैं, बच्चों ने गीत सुना, किसने कहा और किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना। देखो बाप का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राजऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को यह भी स्मृति में रहना चाहिए कि हम राजऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं, कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं। तुम जो राजऋषि हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। अगर बच्चे अपने को राजऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अडोल कायम है तो, नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के घुटके बहुत आते हैं, है ना। तो हमेशा हमें किन बातों पे निश्चय रखना है, जो मैं आत्मा राजऋषि हूँ, इस पे निश्चय होनी चाहिए। अटल, टल न सके अडोल, कितना भी माया आएगी आपको हिला न सकती है। बच्चे जानते हैं कि हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे अथवा नर से नारायण बन रहे हैं, सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई बना न सके। परमपिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती, निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाप धीरज देते हैं, बच्चे माँ के थोड़े रोज है। यह कलयुग नरक बदल स्वर्ग होगा, हेवन की स्थापना, हेल का विनाश तो गाया हुआ है ना। तो भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे हेल का चाहे हेवन का हो, राजयोग सिखला न सके। राजयोग का ज्ञान हमें भगवान ही देते हैं। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, देवताएं यह नहीं जानते। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण
नहीं बने हो। फाइनल की नीचे ऊपर होते रहते हो, यह स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल के, है ना। जो बच्चे संपन्न हो जाएंगे वो सदैव स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे। माया का जितने भी चक्र है सब कट जाएगा। तो आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते हैं। स्वदर्शन चक्र तो अस्थाई चाहिए, इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। यह बहुत गुह्य बातें है। जहाँ भी मनुष्य का मंदिर हो वा कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहाँ जाकर तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र देते हैं। राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं देते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, जिनको परमपिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वही जब देवता बनते हैं तो उन्हों को त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। वहाँ यह ज्ञान होता नहीं। वहाँ यह मालूम होता तो तुम रजाई कर न सको, यही चिंता लग जाए, है ना। इसलिए बाबा ने कहा पास्ट जन्मों की बातें हमें नहीं याद होती हैं, तो चाहे आने वाला जो कल है वो हमारा कैसा बीतेगा वो भी हम बच्चों को याद नहीं रहता है, क्योंकि फिर ड्रामा को खेल खेलने में आनंद नहीं आएगा, है ना। तो वही बाबा ने कहा चिंता लग जाए तो अब बाप बच्चों को धीरज देते हैं कि घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। माया के तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे, इसका इलाज है योग में रहो। माया योग भी तोड़ेगी, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है ना। कितना भी माया आएगी लेकिन फिर भी बाबा का याद करना नहीं छोड़ना है, तो फिर विजय पा लेंगे माया पे। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए वर्षा लेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है, इसलिए बाप कहते योगी भवा, मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे। बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा। बालिग भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। जल्दी मरे यह वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है या कोई कर्म भोग है उनसे छूटने चाहते हैं, परंतु यह चांस फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा तो न चाहते भी सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएगा। जिसे कुंभ के मेले पे 10-15 लाख जाते हैं, यह तो आत्मा परमात्मा का मेला है। बाप स्वयं पंडा बनकर लेने आए हैं। उनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी, परंतु ऐसे भी नहीं सब जल्दी जाएंगे। प्रलय हो तो फिर यह भारत खंड ही न रहे, है ना। इसलिए प्रलय तो होती नहीं है। क्या होता है? परिवर्तन होती है। नरक बदल के स्वर्ग होता है। हमारे पुराने पतित संस्कार का परिवर्तन होकर के नए संस्कार, दैवी संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होता है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा यहाँ बहुत रह जाती, फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में बीच का थोड़ा सा यह टाइम मिलता है। इसमें थोड़े रह जाते जो नए सिरे अपनी राजधानी बनाते हैं। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है ना। ये संगम युग जो 100 साल का है, यही संगम युग का अब थोड़ा, उसमें से भी हमारे पास तो बहुत कम समय रह गया। तो बाबा ने कहा थोड़े समय है आपके लिए पुरुषार्थ करने का, इसलिए इस समय को आप
मुफ्त में बर्बाद नहीं करना है। इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हैं। यह नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है। धंधा भी वही करते हैं जो कोई विरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है, यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर। इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं, तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, माया तुमको विघ्न डालती है। कोई लिखते हैं, बाबा हम बच्चों को ना भुलाना, परंतु मैं तो कभी नहीं भूलता, है ना। हम बच्चे ही बाबा को भूल जाते हैं। बाबा से की हुई प्रॉमिस को हम नहीं निभा पाते हैं। मुझे तो सबको वापस ले जाना है। मैं रोज याद प्यार देता हूँ, बच्चों को खजाना भेज देता हूँ, सबको ललकार करता रहता हूँ कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत व बहाना मत करो। कहते हैं कर्म बंधन है, यह तो तुम्हारा है। बाप क्या करे? बाप कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा। तुमसे विकर्म नहीं होंगे। आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे। फिर उच्च पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो यह कार्ड हाथ में दे दो। उससे यह समझ जाएंगे कि यह किस धंधे में लगी हुई है। यह तो बड़े व्यापारी है, हर एक की रग देखनी है। सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना। कैसा भी आदमी हो, चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर यह कलयुग है, अब सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियन को भी समझा सकते हैं हो, यह हेल है, अब हेवन स्थापन होने वाला है। वह तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही करेगा, परंतु मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नरकवासी भी नहीं समझते हैं। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो समझना चाहिए जरूर हम नरक में हैं। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर कलयुग में ही लेंगे, स्वर्ग है कहाँ। बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर समझाओ, परंतु बच्चे झट थक जाते हैं। समझाना चाहिए अभी तो कलयुग है। अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेने चाहते हो तो आकर समझो, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो फिर नरक रहेगा ही नहीं, स्वर्ग में चलना है। वहाँ विष नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से बाबा हमें ये बताते, जो आप पैसे से जाकर के आप संदेश दे सकते हो। यह बाबा युक्तियां बताते हैं सेवा करने की। बाबा हर रोज मुरली में भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं। उस पे हम बच्चों को यानी अटेंशन देकर के सेवा करना है। बाबा की हर बातों को फॉलो करना है। नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब स्वीकार करते हैं। तुमको भी सबको समझाना है। घर घर में शिव और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है। नौकरों को मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाप सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाप है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल ही करते हैं। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी हैं, वह अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाप भी साधारण तन में आता है, गरीब में नहीं। अगर यह भी गरीब होता तो कुछ कर नहीं सकता। गरीब इतनों को संभाल कैसे करते, तो युक्ति देखो कैसे रखे।
रखी है, साधारण ही हो, जो बलि भी चढ़े और इतने सब की परवरिश भी होती रहे, है ना। इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर बारिश बन गए, यानी ब्रह्मा बाबा के साथ साथ अन्य और भी आत्माएं उनको फॉलो किया और बाबा पे बलि चढ़े और सभी ने अपने तन मन धन से ईश्वरीय सेवा को आगे बढ़ाया, है ना। यानी ईश्वरीय कार्य में हम सब निमित्त बनते हैं और जो बच्चे जितना ईश्वरीय सेवा करते हैं उन्हें उतना ही ऊंचा प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा पे बलि चढ़ो, है ना, बकरे की बलि नहीं, हमें अपने मैं की विकारों के बलि बाबा पे चढ़ाना है और अपना सब कुछ बाबा को ईश्वरीय सेवा प्रति समर्पित करके ईश्वरीय सेवा को आगे की ओर बढ़ाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है। दूसरा, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है, कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। वरदान, श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भवा। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म, तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है ना। ये हमारे हाथों में है जो हम अपनी तकदीर को कितना लंबा बनाते हैं और कितना श्रेष्ठ। स्लोगन, अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मनी बनना है। ओम शांति।